जो हमारा असिंग का वेट है वो प्रोमिसेस का ही एक इन्हेंस्ड वर्जन है। मतलब कि अभी तक हम लोग प्रोमिसेस को लिखने के लिए प्रॉमिस कीवर्ड का यूज करते थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा सिंटैक्स था। बट जब हमारा असिंग का वेट है उसको लिखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को असिंग बनाना पड़ता है, और अगर कोई असिंक्रोनस टास्क है तो उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ अवेट लगाना है। बस इतना ही लगाने से हमारा सारा काम हो जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं असिंक और अवेट के बारे में। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या सबसे पहले पढ़ा, कॉल बैक पढ़ा, उसके बाद दूसरा पढ़ा हम लोगों ने प्रोमिसेस, और उसके बाद हमारा आता है असिंक एंड अवेट। मतलब कि कॉल बैक का अपग्रेडेड वर्जन हमारा प्रोमिसेस था और प्रोमिसेस का अपग्रेडेड वर्जन हमारा क्या है, असिंक और अवेट। सो प्रोमिसेस में हम लोग क्या करते थे कि अगर हमें कोई असिंक्रोनस टास्क करना होता था तो हम लोग सबसे पहले लिखते थे, उसको एक प्रॉमिस बनाते थे, न्यू प्रॉमिस, उसके अंदर रिजेक्ट और रिजॉल्व, हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती थी। बट जो हमारा असिंक का वेट है उस चीज़ को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। सो चलिए अब चलते हैं अपनी कोडिंग एडिटर पर, वहाँ पे इसको करके देखते हैं कि ये कैसे हमारे काम को और भी ज़्यादा आसान बनाता है इन कंपैरिजन टू प्रोमिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, अब हम लोग आ गए हैं अपने कोडिंग एडिटर पर और यहाँ पे देखते हैं कि असिंक अवेट को हम लोग लिखते कैसे हैं। सो जैसे कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, इसमें दो हमारे कीवर्ड्स हैं, पहला असिंक और दूसरा क्या है हमारा अवेट। सो जो हमारा असिंक कीवर्ड है वो हमेशा हमारा फंक्शन के साथ यूज होता है। मतलब कि जहाँ पे हम लोग फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसके आगे हम लोगों को असिंक लिखना पड़ता है। मतलब कि वो जो फंक्शन बनाने जा रहे हैं वो फंक्शन असिंक्रोनस फंक्शन होगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है, अवेट कीवर्ड। सो हम लोग जो हमारा अवेट कीवर्ड है उसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक असिंक फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। सो इसका क्या मतलब है कि हम लोग जिस स्टेटमेंट के आगे अवेट लगा देंगे वहीं पे हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, वेट करेगा जब तक कि हमें कोई आउटपुट नहीं मिल जाता वहाँ से, ठीक है। सो चलिए अब इसको हम लोग करके देखते हैं कि ये कैसे हमारा काम करेगा। तो सबसे पहले एक सिंपल सा हम लोग फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन ABC। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं console.log2, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने 3 अपने यहाँ पे लगा दिए console.log, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम लोग नीचे कर लेते हैं कॉल। सेव किया, हमारा 233 आ गया आउटपुट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम लोग असिंक फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग असिंक लिख देंगे तब जैसे ही सेव करेंगे तब भी हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा हमारे आउटपुट में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन असिंक बना है। इसके अंदर की जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, स्टेटमेंट्स, वो सारी की सारी सिंक्रोनसली हैं। सो अगर हम लोग किसी भी फंक्शन के आगे असिंक लिख देते हैं सिंपली, सो वो सिंक्रोनसली बिहेव करेगा, बट वो रहता असिंक है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो जितने भी हमें आउटपुट थे वो सारे के सारे एक साथ अब आराम से मिलके यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग एक कंसोल लॉग और लगा देते हैं, console.log1, ठीक है, तब देखेंगे तो 1 2 3 4 आ गया। मतलब कि जो भी हमारा पहला आउटपुट था कंसोल लॉग का 1, और उसके अंदर जो भी ABC था उसके नीचे वो सारे सिंक्रोनसली आ गए, ठीक है। सो अब हम लोग एक काम क्या करते हैं कि जो ये ABC है इसके नीचे एक कंसोल लॉग और लगाते हैं हम लोग। इसके नीचे हम लोग लगाते हैं 5, सेव करते हैं 1 2 3 4 5। अभी भी सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा डिफरेंस। ये जो हमारा console.log है इसके आगे हम लोग लगाते हैं अवेट, ठीक है। अब क्या होगा, इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे करेंगे सेव, क्या होगा कि 1 2 3 5 4 आया है। मतलब कि सबसे पहले हमारा क्या 1 आया, उसके बाद हमारा क्या आया 2 आया, क्योंकि ये फंक्शन कॉल है, उसके बाद हमारा 3 आया, एंड फिर 5 आया, उसके बाद फिर 4 आया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा अवेट कीवर्ड है वो क्या कर रहा है कि इस अवेट की आगे की लाइंस के एग्जीक्यूशन को रोक दे रहा है। कब तक, जब तक कि पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, ठीक है। सो जो हमारा अवेट का काम क्या है कि वो आगे की चीज़ों को रोक देगा जब तक कि जो अवेट है एक्चुअल वो हमारा पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जहाँ भी हम लोग अवेट यूज़ कर लेंगे उसके आगे का एग्जीक्यूशन जब तक रुक जाएगा जब तक कि उसके काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग और आगे समझते हैं और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल चीज़ें, ठीक है, कि असिंक को ऐसे लिखते हैं, असिंक फंक्शन को हम लोग ऐसे बनाते हैं और अवेट को ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा असिंक एंड अवेट का सिंटैक्स हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ रिटर्न करते हैं, रिटर्न 5, जैसा कि हम लोग नॉर्मल फंक्शन से करते थे।
तो हमारा कुछ भी चीज़ रिटर्न हो जाती थी। तो अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग कंसोल लॉग लिख रहे थे तब क्या हो रहा था, अगर हम लोग फंक्शन को डायरेक्टली ऐसे कॉल करते थे तो वहाँ से कंसोल लॉग कर देता था। और अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसको कंसोल डॉट लॉग फंक्शन को करते हैं, मतलब कि ABC फंक्शन से जो भी रिटर्न हो रहा है वो क्या होगा, 5 को रिटर्न कर देगा और डायरेक्टली यहाँ पे कंसोल लॉग हो जाना चाहिए। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं इसको। ठीक है, सेव करने से क्या होना चाहिए कि जो 5 है वो रिटर्न करना चाहिए और यहाँ पे कंसोल लॉग हो जाना चाहिए। अब इसको करते हैं सेव। अब क्या देखेंगे सेव करने के बाद कि हमें यहाँ पे वो एक्चुअल वैल्यू ना मिलके क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉमिस मिल रहा है। बट प्रॉमिस अभी तक हम लोग कैसे क्रिएट करते थे, प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे कि न्यू प्रॉमिस कीवर्ड, उसके अंदर रिजेक्ट और रिजॉल्व, वो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यूज करते थे, तब जाके एक प्रॉमिस क्रिएट होता था। बस यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक असिंक कीवर्ड लगाया एक फंक्शन के आगे और जो हमारा प्रॉमिस था वो तुरंत ही क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये प्रॉमिस क्रिएट हुआ है तो चलिए इसको अब हम लोग कॉल करते हैं। कैसे, जैसा कि हम लोग अभी तक कॉल कर रहे थे डॉट देन लगा करके। ठीक है, सो कैसे करते थे, ABC डॉट देन, यहाँ पे हम लोग एक कॉलबैक फंक्शन पास करते थे डाटा, और इसके अंदर हम लोग अगर कंसोल लॉग करें डाटा को अपने सेव, तब हमें क्या मिल रहा है, जाके 5 आउटपुट मिल रहा है जो हमने यहाँ से रिटर्न किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो जो हमारा प्रॉमिस का सिंटैक्स था पूरा बड़ा सा, वो कितना छोटा हो गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग पुराने वाले अपने सिंटैक्स को देखें, ये हमारा पुराना वाला सिंटैक्स है प्रॉमिस का। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं अगर आई एम सक्सेस की जगह पे 5 रिटर्न करूँ और यहाँ पे आई एम रिजेक्टेड करता हूँ रिटर्न। ठीक है, सो ये हो रहा है। अब अगर इसी प्रॉमिस को इसी तरीके से मैं कॉल करूँ तब हमें क्या मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा, 5 2 बार मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अपने कंसोल, इसको ब्राउज़र को, अपने एडिटर को। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। कैसे यूज़ करने पे, देन यूज़ करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉमिस था उसको ये असिंक ने और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब कि अब हमें इतना ढेर सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही छोटा सा काम लिखने से ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि हम जो प्रॉमिस को डिफाइन करते थे उसको हम लोग इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आसानी से। ठीक है, अब चलिए ये देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई तो हो गया डिक्लेरेशन के टाइम पे। अब ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा जहाँ पे हम लोग इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि इस प्रॉमिस को सिंपली हम लोग डॉट देन के थ्रू कॉल कर ले रहे थे। ठीक है, बट अब यहाँ पे अगर हम इसे अवेट के साथ कॉल करना है, मतलब कि इसको और सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे कॉल के टाइम पे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। उसको कैसे करना है वो देखते हैं। सो उसके लिए हमें एक असिंक फंक्शन और बनाना पड़ेगा, असिंक फंक्शन प्रिंट प्रॉमिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डाटा बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अवेट। ठीक है, अवेट लिख दिया। अब क्या करना है, माई प्रॉमिस को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फंक्शन को, इसको कर देते हैं हम लोग कमेंट आउट, सेव। अभी कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कंसोल डॉट लॉग और डाटा, सेव किया, अभी भी कोई आउटपुट नहीं आया। अब क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट को यहाँ पे, प्रिंट प्रॉमिस को कंसोल डॉट लॉग, मतलब प्रिंट प्रॉमिस को यहाँ पे कॉल करते हैं फंक्शन को, सेव किया। अब जैसे ही सेव करेंगे तब क्या होगा, जो हमारा आउटपुट था वो यहाँ पे आ गया है। किस वाले से, माई प्रॉमिस, जो हमने एक अपना प्रॉमिस क्रिएट किया हुआ था उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया कॉल करने के टाइम पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हम लोग कॉल करने के लिए क्या यूज करते थे, माई प्रॉमिस डॉट देन, फिर उसके अंदर हम लोगों को लिखना पड़ता था कॉलबैक फंक्शन, फिर कंसोल डॉट लॉग, या फिर उस डाटा के ऊपर हमें जो भी ऑपरेशन करना पड़ता था। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो करके क्या हो गया कि माई प्रॉमिस के आगे हम लोग एक अवेट फंक्शन लगा देते हैं, तो हमें डॉट देन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो भी यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में हम लोग डाटा को कंसोल लॉग करेंगे वो सिंप्लीफाई होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ये असिंक के थ्रू हमने इसको डिफाइन किया है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर हम लोग अगर यहाँ पे असिंक वाला कॉल करें 1 डाटा 1, ठीक है, यहाँ से 5 ना रिटर्न करके मैं करता हूँ।
आई एम फ्रॉम असिंक फंक्शन, सेव किया, क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये जो माई प्राइमिस वाला था क्या 5, वो आउटपुट होके 5 आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा आउटपुट क्या है हमारा, आई एम फ्रॉम असिंक फंक्शन, मतलब कि जो इसका रिटर्न हुआ वैल्यू है वो यहाँ पे डाटा 1 में आ जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे कंसोल लॉग कर लिया है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है डिक्लेरेशन के टाइम पे भी और हमारा कॉल करने के टाइम पर भी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा दो चीज़ें की अगर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि असिंक अवेट क्या होता है, सो हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि असिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोमिसेस का सिंप्लीफाइड वर्जन असिंक एंड अवेट है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इस प्रॉमिस को अगर हमें असिंक अवेट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सिंप्लीफाई करके असिंक लगा करके और यहाँ से रिटर्न करते हैं तो वो यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग असिंक फंक्शन को प्रोमिसेस के थ्रू मीन्स यहाँ पे डॉट देन के थ्रू यहाँ पे हम लोग कॉल कर सकते हैं डॉट देन लगा करके, या फिर जो हमारा ये माई प्रोमिसेस है इसको हमने प्रोमिसेस के थ्रू डिक्लेयर किया है उसको हम लोग अवेट लगा करके एक असिंक फंक्शन के अंदर भी कॉल करके उसका आंसर पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं कि असिंक फंक्शन को डॉट देन के थ्रू कैसे कॉल करेंगे या फिर एक प्रॉमिस फंक्शन को हम लोग अवेट के थ्रू कैसे उसका आउटपुट लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो हमारा रिजेक्ट है इसका आउटपुट हमें कैसे मिलेगा। लेट सपोज इसको हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रू को फॉल्स कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग सेव, तब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब अगर इसको सेव करेंगे तब क्या आउटपुट आ रहा है, इन प्रोमिसेस आई एम रिजेक्ट, मतलब कि ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, हमारा प्रॉमिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया। तब इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई एंड कैच का, क्योंकि ये एक एरर हैंडलिंग मेथड है जो कि हम लोग यूज करते हैं। ट्राई, ठीक है, लिखते हैं और इसके बाद लिखते हैं हम लोग कैच और यहाँ पे लगाते हैं पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं अपना एरर। ठीक है, सो ये जो हमारा मेन कोड होता है जहाँ पे हम लोग प्रोमिसेस को कॉल कर रहे हैं उसको हम लोग लिख देते हैं ट्राई के अंदर, और जो कैच होता है वो हमारा वो एरर को फाइंड आउट करता है, मीन्स इसके अंदर एरर्स जाती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरर्स लिख दी हैं। सो अब क्या होगा कि अगर हमारा प्रॉमिस सक्सेस होगा तो ये इस ट्राई के अंदर ही रह जाएगा और जो भी आउटपुट होगा वो कंसोल लॉग हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर प्रॉमिस हमारी फेल होती है तब क्या होगा, जो हमारा पॉइंटर है हमारा प्रोग्राम का वो कैच में चला जाएगा और जो भी यहाँ पे से हम लोग रिजेक्ट करेंगे वो हमारा कंसोल लॉग हो जाएगा किसमें, कैच के अंदर। इसको अब सेव करके देखते हैं हम लोग। अब जैसे सेव करेंगे तब क्या होगा कि ये कंसोल लॉग कहाँ से आ रहा है, कैच के अंदर से आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको एक और नाम दे देता हूँ, आई एम फ्रॉम कैच, सेव किया, क्या होगा, आई एम फ्रॉम कैच, आई एम रिजेक्ट, मतलब कि ये जो हमारी प्रॉमिस है ये फेल हो गई है और फेल होने के बाद इसका आउटपुट अब कहाँ पे आएगा, वो हमारा आएगा कैच के अंदर। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, अगर वो फेल होता था तब वो डॉट यहाँ पे कैच के अंदर जाता था। अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, CATCH फंक्शन एरर कंसोल डॉट लॉग ERR। ठीक है, जब हम प्रोमिसेस को देन के थ्रू कॉल करते थे तब हमारा जो हमारा एरर था वो कहाँ जाता था, कैच के अंदर जाता था। बट यहाँ पे हमारा कोई भी कैच ऐसा है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एरर को हैंडल करने के लिए कैच का यूज करते हैं, मीन्स ट्राई एंड कैच का यूज करते हैं। सो जो हमारा एक्चुअल आउटपुट होगा रिजॉल्व का वो हमारा ट्राई के अंदर ही मिल जाएगा, बट जो हमारा रिजेक्ट का आउटपुट होगा वो हमें कैच के अंदर मिलेगा। सो यहाँ से हम जो भी पास करेंगे वो यहाँ पे हमें एरर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे फिर से करूँ तो अभी हमारा क्या होगा, दोनों ही चीज़ें आ रही हैं। पहला आउटपुट हमारा कहाँ से, कैच से है जो कि इस प्रॉमिस से रिजेक्ट हुआ है, और जो हमारा दूसरा है वो भी सेम प्रॉमिस से रिजेक्ट हुआ है, वो हमारा किसके अंदर आया हुआ है, कैच के अंदर आया हुआ है, जब हम उसे डॉट देन और डॉट कैच के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एरर हैंडलिंग जब हम लोग एक नॉर्मल प्रॉमिस के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर भी हमारे कि जो हमारा ये असिंक के थ्रू जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है इसमें हम लोग एरर्स को कैसे थ्रो करेंगे। अब क्योंकि एरर तो जो भी फंक्शन हम डिक्लेयर करें उसमें जो हमारा आउटपुट है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सो अगर इसमें कोई भी हमारा आउटपुट गलत होता है तब हम लोग यहाँ से एरर्स को कैसे रिटर्न करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं।
इज ट्रू को कॉल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं इफ इज ट्रू। ठीक है, अगर हमारा ट्रू होता है तब हम लोग क्या करते हैं, आई एम फ्रॉम असिंक फंक्शन। ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पे एल्स। सो यहाँ से अगर हम लोग लेट सपोज एरर से कुछ भी चीज़ हम लोग रिटर्न करेंगे, तब क्या होगा वो कि अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं कमेंट। ठीक है, यहाँ से मैं इसको अब कमेंट कर देता हूँ अपने प्रॉमिस वाले पार्ट को, और इसको अनकमेंट कर देता हूँ जो मैंने असिंक के थ्रू डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, सेव करूँगा तब क्या होगा कि ये हमारा ट्राई के अंदर ही है, ये ट्राई से बाहर नहीं गया एरर के अंदर। आई एम ट्राई। ठीक है, आई एम ट्राई के अंदर ही जो हमारा रिटर्न था, ये एल्स का पार्ट, वो भी हमारा ट्राई के अंदर ही आ रहा है। तो अब ये देखने वाली बात है कि इसको हम लोग कैच में कैसे भेजेंगे। सो इसको हम कैच में भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक कीवर्ड है थ्रो। सो थ्रो के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर्स खुद से जनरेट कर सकते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे अब करते हैं थ्रो आई एम अ एरर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे थ्रो का यूज करके आई एम एरर करता हूँ और अब सेव करूँ, तब हमारा किसके अंदर चला जाएगा, हमारा जो आउटपुट है तब वो जाके कैच के अंदर जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा एसिंक के थ्रू एक प्रॉमिस क्रिएटेड है, तब उसके अंदर हम लोग एरर्स को थ्रो करते हैं, ना कि रिटर्न करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट कॉलबैक फंक्शन है रिजेक्ट का, तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एल्स के अंदर, बट हमारा असिंक फंक्शन के अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एरर्स को खुद से जनरेट करके वापस भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल और दूं आप लोगों को कि ये प्रॉमिसेस के अंदर कैसे काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ये प्रॉमिसेस के अंदर भी आसानी से काम करता है। कैच फंक्शन एरर console.log एरर। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ पे सेव करूँ तब भी क्या आएगा, ये आई एम एरर जो मैंने यहाँ पे थ्रो से इसको रिजेक्ट किया है। सो यहाँ पे ये नॉर्मली हमारा काम करेगा एक कैच के अंदर। सो यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो अगर हम लोग इसको रिटर्न करते हैं तो वो एज अ रिजॉल्व होगा। मीन्स अगर यहाँ से हम लोग कुछ भी रिटर्न करते हैं एज अ रिटर्न लिख के कीवर्ड, तो वो हमारा रिजॉल्व होगा, और उसको अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा। सो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, रिटर्न मतलब रिजॉल्व, थ्रो मतलब रिजेक्ट। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया कि जो हमारा अभी तक नॉर्मल था प्रॉमिसेस, उसको हम लोग असिंक के थ्रू इतना सिंपलीफाई कर सकते हैं डिक्लेयर करने के टाइम पे। और जो हमारा कॉलिंग के टाइम पे है, इतना बड़ा हमें सिंटेक्स लिखना पड़ता था डॉट देन डॉट कैच, तो उसको हम लोग इस तरीके से असिंक फंक्शन के अंदर अवेट लगा करके सिंपलीफाई कर सकते हैं उसको कॉल करते समय। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। अब चलिए बात करते हैं कि जो अभी तक हम लोग क्या करते थे, प्रॉमिस चेनिंग करते थे, राइट। एक प्रॉमिस के अंदर दूसरा प्रॉमिस था हमारा, तब उस प्रॉमिस को हम लोग क्या करते थे, रिटर्न करते थे, और एक और देन लगा करके उसको हम लोग कॉल करते थे। वो कैसा था हमारा, देखते हैं। ये हमारा कमेंटेड है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब क्योंकि जो हमारा ABC है पहला वाला फंक्शन, वो भी हमारा एक प्रॉमिस ही है, तो अगर मैं इसको यहाँ से रिटर्न कर दूँ एक कंसोल लॉग के नीचे रिटर्न ABC, ठीक है, तो इसके आउटपुट को अगर हमें प्राप्त करना है, इसके आउटपुट को अगर हमें कैच करना है, मतलब कि फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक देन और लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर एक और कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे हम लोग लिख दें data1 console.log I am promise async, और लिखते हैं data1। ठीक है, अभी तक हमारा ये फॉल्स है तो इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ तब क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं कि जो भी आउटपुट हमारा पहले वाले से आएगा वो यहाँ पे कंसोल लॉग हो जाएगा, और जो हमारा दूसरा वाला प्रॉमिस है ABC, उसका आउटपुट हमें इस सेकंड वाले दिन के अंदर मिल जाएगा। सेव करते हैं, सेव किया तो ये क्या होगा, पहली ही बार में रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पहले से फॉल्स है। इसको अब करते हैं ट्रू हम लोग, सेव। अब क्या होगा, पहले वाले का आउटपुट हमारा क्या है 5, जो कि हमारा ये पहले वाले कंसोल लॉग में आ गया, और दूसरे वाला का क्या है, आई एम प्रॉमिस असिंक आई एम फ्रॉम असिंक फंक्शन, जो कि यहाँ से रिटर्न है, और यहाँ पे हमें दूसरे वाले में आउटपुट मिल जा रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग फंक्शन प्रॉमिस चेनिंग करते थे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रॉमिसेस हैं, तो एक दिन फिर दूसरा दिन फिर तीसरा दिन चौथा दिन
सो इस तरीके से मल्टीपल देन्स लग जाते थे हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमारी सेम प्रॉब्लम कॉल बैक हेल वाली थी कि मल्टीपल प्रोमिसेस हैं तो ये मल्टीपल देन्स हो गए, तब भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अब उसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, अवेट के हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि अभी तक हम लोगों ने किया हुआ है। इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको करते हैं ये, इसको अनकमेंट, इसको अनकमेंट, सिंप्लीफाई, बढ़िया सा सिंपल सा, कि अगर हमें मल्टीपल प्रोमिसेस हैं हमारे पास तो उनके आगे हम लोग अवेट लगा करके, जैसा हम लोग एक नॉर्मल सिंटेक्स लिखते हैं कंसोल लॉग का, कंसोल लॉग 1 2 3 4, उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। कि यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कर दिया, सो सेव किया तो यहाँ पे पहला आउटपुट आया, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक हमारा दूसरा आउटपुट आ गया। सो अगर हमारा दूसरा वाला प्रॉमिस पहले वाले प्रॉमिस के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि जो इसका आउटपुट है माई प्रॉमिस का, अगर मुझे इसके अंदर इसको यूज करना है कि नंबर, लेट सपोज इसमें जो नंबर आएगा उसका मुझे स्क्वायर, नंबर इनटू नंबर कर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब सेव करता हूं तो पहले वाले से मुझे क्या आया, 5 आया, सॉरी इसको मैं यहां से रिटर्न करता हूं अब, तो 5 आया और 5 का क्या होगा स्क्वायर 25। सो जो पहले वाले का आउटपुट मुझे 5 यहाँ से है, उसको मैंने यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दिया। बट अगर मुझे यहाँ पे करना हो इसी चीज़ को प्रॉमिस चेनिंग के थ्रू, तब क्या होगा कि इसका जो आउटपुट है मैं यहाँ पे तो डाल सकता हूँ आसानी से, बट उसका आउटपुट मुझे फिर से एक दिन के अंदर मिलेगा। अगर उसका आउटपुट मुझे किसी दूसरे में पास करना है तो मुझे फिर से एक दिन के अंदर पास करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल से जैसे नॉर्मल स्टेटमेंट लिखते हैं कि यहाँ से हमें एक सिंपल सा आउटपुट मिला फंक्शन का डाटा पे, डाटा को मैंने एक दूसरे वाले प्रॉमिस में पास कर दिया, उसका आउटपुट मुझे फिर से मिल गया अवेट लगा करके। सो इस तरीके से प्रॉमिसेस को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं असिंक और अवेट लगा करके, ठीक है। सो ये हमारा असिंक अवेट का पूरा चैप्टर हो गया कि असिंक अवेट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, उसका यूज क्या है, और उस असिंक अवेट की हेल्प से हम लोग प्रॉमिसेस को सिंप्लीफाई कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो इसका एक और मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन एक और क्या हो सकता है अलग से। अब क्या मैं करता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ सबसे नीचे, अब सेव किया तो यहाँ पे अभी कुछ भी हमारा आउटपुट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं ये करूँ कि फंक्शन, एक असिंक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन माई नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी पास नहीं करता हूँ पैरामीटर, console.log माई नेम इज अमित, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ मैं रिटर्न ABC, सॉरी नॉट ABC 25, ठीक है। समझाने के लिए सिर्फ है, आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। अब मैं करता हूँ console.log माई नेम, ठीक है। सो यहाँ पे ये पूछने वाली बात हो जाती है कि अगर मैं इस फंक्शन को लेट सपोज यहाँ पे कंसोल लॉग ना करके यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को सिंपली कॉल करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अब जैसे कि हम लोग समझ गए हैं कि जो फंक्शन है ये हमारा क्या फंक्शन, असिंक फंक्शन है, तो जब तक हम इसके आगे अवेट नहीं लगाएंगे या फिर डॉट देन नहीं लगाएंगे तब तक हमें इसका आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट। बट इसका आउटपुट अगर मैं सिंपली कॉल करता हूँ तब क्या आना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तब क्या आएगा, console.log, ये ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। माई नेम इज अमित यहाँ पे तुरंत ही प्रिंट हो गया, ठीक है। बट क्या कि इसको इसने, ये तो क्या है हमारा असिंक फंक्शन है, तो ये एग्जीक्यूट कैसे हो गया, मतलब कि ये कंसोल लॉग कैसे हो गया, ठीक है। सो अगर मैं इसको अब यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, ठीक है, तब क्या देता है, ये प्रॉमिस देता है, बट इसका कंसोल लॉग क्यों हो, क्या हो गया, वो प्रिंट हो गया। सो यहाँ पे आप लोग ये समझना है कि जो रिटर्न वाला पार्ट है, मीन्स जहाँ पे प्रॉमिस डिक्लेयर हो रहा है वही वाला पार्ट हमारा असिंक माना जाएगा। मतलब कि उसके अंदर अगर हमें जितने भी कैलकुलेशंस करने हैं 1 into 2, 2, 3, 4, 5, 10, 20 जो भी होगा करना है हमें, जितना भी हमारा अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स हैं वो कैलकुलेशन है, वो सारा का सारा हमारा काम हो जाएगा। बट जहाँ पे बात आएगी रिटर्न करने की, वहीं पे हमारा काम क्या हो जाएगा, वो असिंक हो जाएगा। सेम हमारा इसमें है और सेम हमारा क्या है, अगर हम लोग प्रॉमिस के केस में करें तब भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉमिस का ये वाला पार्ट है, इसको मैं करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, आई एम फ्रॉम प्रॉमिस, ठीक है।
अगर मैं अब इसको सेव करूं और इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूं सबसे पहले, तो इन दिस केस भी क्या होगा, सेम होगा कि आई एम प्रॉमिस ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। और इसको मैं अगर कंसोल लॉग करूं यहाँ पे, तब क्या होगा, आई एम प्रॉमिस आ जाएगा और उसके अंदर क्या आ जाएगा, ये फंक्शन प्रॉमिस भी है। प्रॉमिस किस केस में है, ये रिजेक्ट रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हमें इसका रिटर्न नहीं मिलेगा, मीन्स इस फंक्शन से आउटपुट नहीं मिलेगा, बट इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस हैं वो हमारे हो जाएंगे नॉर्मली। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा अगर हम लोग सिंपली इसको कॉल कर लेते हैं कि तब क्या होगा उस केस में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो गाइज, ये रहा पूरा आपका असिंक और अवेट। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस टाइप की नॉलेज पा सके। सो गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।